हमें इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग मेरी बातों का सामूहिक विरोध करते हैं, उपहास करते हैं और अकेले में उन्हीं बातों का चिंतन करते हैं। हमारी बातों का सामूहिक विरोध करना लाजमी है और करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि वो महान है, अच्छे हैं। वो अकेले में चिंतन इसलिए करेंगे क्योंकि उनके मस्तिष्क में वही बातें चलती हैं। तो हमें कोई इस बात का आश्चर्य नहीं है, हाँ, लेकिन चिंतित मैं ज़रूर हूँ, क्योंकि यही नपुंसकता मनुष्य जाति की अब तक दुश्मन रही है और यही अगर इनकी मानसिक स्थिति रही तो दुश्मन बनी रहेगी। इनकी विकृति और इनकी नपुंसकता कायम रहेगी। मेरी बातों से ये लोग तिल मिला जाते हैं क्योंकि इनकी जो बुनियादी धारणाएं हैं वो सब हिल जाती हैं। जब मैं कहता हूं कि एक बाप अपनी बेटी को देखकर उत्सुक हो सकता है, उसके शरीर की बनावट को, उसके उभरते हुए अंग को देखकर उत्सुक हो सकता है, कामुक हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है, जैसे भूख लगती है। लेकिन बेटी को देखकर ये होता है, ये हमारी कमी है, जो हमने दबाया है, जो हमने इसका उपहास उड़ाया है, इस पे हमने इतने निषेध लगाए हैं। इसलिए बाप अपनी बेटी की तरफ उत्सुक हो रहा है। काम के कारण नहीं हो रहा है, काम को दबाने के कारण हो रहा है। अगर जो काम ऊर्जा है वो हमारी सही दिशा में उसका उपयोग किया जाए और उसको एक सही दिशा दी जाए तो कोई भी बाप अपनी बेटी की तरफ या कोई भी बेटा अपनी माँ की तरफ उत्सुक नहीं होगा। लेकिन हमने सामाजिकता और संस्कृति और समाज की व्यवस्थाओं में इंसानों को व्यवस्थित करने के लिए इतना आडंबर रचा है कि अब वो आडंबर, वो व्यवस्थाएं हमारी मानसिक बीमारी बन चुकी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यही व्यवस्थाएं रहीं तो अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि मनुष्य पूरी तरह विक्षिप्त हो जाएगा। हम गीता, वेद, पुराण, इनकी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है उसकी चिंता किसी को नहीं है। मनुष्य कथा कथित धर्म की तरफ दौड़ रहा है, धार्मिक बन रहा है, लेकिन आध्यात्मिक कोई नहीं है। कोई भी धर्म से नहीं जुड़ा है, कोई भी अपनी मौलिक धारणाओं को नहीं समझ पा रहा है। सब समाज की व्यवस्थाओं में लगे हैं। जब तक हमारा मौलिक धर्म हमें पता नहीं चलेगा, हम आध्यात्मिक जीवन और ईश्वर का आनंद नहीं ले सकते। हाँ, हम दिखा सकते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम धार्मिक हैं और हम बड़े सुसंस्कृत और सभ्य हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अंदर हम कचरा ही इकट्ठा कर रहे हैं। इस बात से मैं बहुत चिंतित हूँ कि अभी भी मनुष्य का अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो एक बड़े खड्डे में जाएगी पूरी मनुष्य जाति, जो विक्षिप्त हो जाएगी। हम संस्कृति और सभ्यता को बचाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो उसकी मेन जड़ है उसके ज़रिए अगर हम बचाएं, उसे समझा के हम अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को बताएं और समझाएं, तो ज़रूर हमारी संस्कृति भी बच सकती है और ये जो मनुष्य जाति विकृत हो रही है, तनावग्रस्त है, ये भी बच सकती है। आपने देखा है कि वो सुना भी होगा कि पश्चिम में इतनी विकृति क्यों है। वहाँ यौन स्वतंत्रता है, रिश्ते सुबह बनते हैं, शाम को टूट जाते हैं, फिर भी विकृति है, फिर भी 70-80% लोग तनाव में हैं। फिर क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि भारत में भी ऐसी संस्कृति आ जाए कि जो चाहे जिससे चाहे रिश्ता बना सके, जब तक चाहे रह सके, तो सभ्य हो जाएगा? या रिश्ते टिकेंगे या प्रेम फैलेगा समाज में? बिल्कुल नहीं, विकृति आएगी।
इसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम आध्यात्मिक की तरफ बहुत कम, सबसे लास्ट में हमने धर्म को रखा है, और यही हमारी एक भूल है। जो भी आश्रम व्यवस्थाएं थीं हमारे वैदिक काल में, उनमें सबसे पहले धर्म था, तब फिर और व्यवस्थाएं थी, तब हर एक चीज वहां पर व्यवस्थित थी, और तब प्रेम भी था, व्यापार भी था, इंसान भी थे, समाज भी था, संस्कृति भी थी, और अपने और अच्छे ढंग से चलती थी। आज सब कुछ अस्त व्यस्त है। आज हाथ में सेल फोन है, सेल फोन में फेसबुक है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, लेकिन मनुष्यता का कोई कहीं पता नहीं है, इंसानियत का कोई कहीं पता नहीं। आज घर घर के बच्चे एक दूसरे को नहीं पसंद करते, प्रेम रहा ही नहीं, सब में घृणा, द्वेष, तनाव, चिंता। आजकल के छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में हैं, आप तो समझ सकते हैं फिर कितनी विकृति बढ़ रही है। सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि हमारी नई जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो ठीक हो। जब उसी में विकृतियाँ और समस्याएं और तनाव आने लगे तो समाज में क्या होगा। न हम कोई साधु संत हैं, न हम समाज सुधारक हैं, तो हमसे ऐसी कोई बात की भी एक्सपेक्टेशन कोई ना करे, कोई ऐसी अपेक्षा ना करे कि हम उनको सांत्वना देंगे या हम ऐसी बात कहेंगे जो उनको अच्छी लगे। बिल्कुल नहीं कहेंगे। मनुष्य का शरीर पूरा प्रकृति से बना है, पूरा प्राकृतिक है। अगर हम इसे अप्राकृतिक ढंग से जिएंगे तो हम प्रकृति से मेल नहीं खाएंगे और हम संसार में सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी। सेक्स एक साधारण सी जरूरत है, अगर हम उस जरूरत को पूरी नहीं करेंगे और उस जो वो भाव हैं, जो रासायनिक बदलाव हैं, उनको नहीं समझेंगे, जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, अगर हम उनको नहीं समझेंगे और उनको एक सही दिशा नहीं देंगे तो हम ऐसे ही विक्षिप्त होंगे। कभी हम अपनी माँ की तरफ उत्सुक होंगे, कभी अपनी बेटी की तरफ, कभी अपनी बहन की तरफ, क्योंकि हमने अंदर जो दबाया है वो दबाने वाली चीज़ नहीं है। कब तक तुम दबा सकते हो, लेकिन मस्तिष्क को नहीं दबा सकते, उसमें विचारों को तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि जो शरीर की जरूरत है वो कहीं ना कहीं से तो पूरी होगी। जो हस्त मैथुन है और जो रेप है, कारण उनका यही है, वो तो परिणाम है। एक स्वस्थ मनुष्य वही होता है जो समय पर हर चीज करे। जब भूख लगे तब खाना खाए, जब प्यास लगे तब पानी पिए, जब काम उत्तेजित हो तब काम क्रीड़ा करे। साधारण सी बात है, इसमें कोई बड़े नियम पालन की जरूरत नहीं है। तुम किसी को जबरदस्ती ब्रह्मचारी बना सकते हो, लेकिन वो ब्रह्मचारी रहे कभी नहीं। कहां से रह लेगा? जब तक ब्रह्मचर्य खुद से न निकले तब तक कोई ब्रह्मचारी नहीं रहता। जब समझ में आ जाए कि इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज है, ये जो ऊर्जा हमारे अंदर उठती है, ये जो भाव उठते हैं, जो एक संवेदनाएं हमारी विक्षिप्त होने लगती है, हमें एक जुनून सा सवार होता है, ये क्या है, इस ऊर्जा का, इस शक्ति का क्या प्रयोग है, इसे हम अपने जीवन में उतार के सुख, समृद्धि और सुखी जीवन, खुशी, आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं।